Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KVCRPM Mokamaghat. I am presenting here with you once again to discuss our first chapter, Understanding of Development. In previous video, we have already discussed about what is development and what is the goal of development for different sections of society. जो हमारी डिफरेंट सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उन सभी सेक्शंस के लिए डेवलपमेंट के क्या अलग अलग गोल होते हैं, लक्ष्य क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर हम उन सभी सेक्शंस के गोल्स की बात करें, डेवलपमेंटल गोल्स की बात करें, तो हमने वहाँ पर देखा था कि जो एक लैंड ऑन वीमेन है, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल डिफरेंट है। जो अर्बन एरिया के गर्ल्स बॉयज़ हैं, उनके लिए डेवलपमेंट का गोल्स अलग है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनके लिए डेवलपमेंट गोल अलग है। जबकि जो प्रॉस्पेरियस फार्मर्स हैं, उनके लिए डेवलपमेंट गोल अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में जब सोसाइटी के लिए के हर सेक्शन के लिए डेवलपमेंट गोल डिफरेंट होता है, तो हर सेक्शन के बीच डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट के कंसर्न में जो व्यू है, जो थॉट हैं, वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में उनके सेक्शंस के बीच डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर या डेवलपमेंट के मीनिंग को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट बनता है। कोई पर्सन किसी भी प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को डेवलपमेंट करता है, जबकि सेकेंड पर्सन किसी दूसरी प्रोसेस को डेवलपमेंट कहता है। जैसे मान लीजिए दो पर्सन हैं, ए और बी। ठीक है, मान लीजिए ए आप हैं और बी कोई सेकेंड पर्सन है। ठीक है, मान लीजिए आप ग्रो करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और मोर इनकम अर्न करके एक कार क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं, एक कार परचेज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका डेवलपमेंट हो गया। क्लियर है? क्योंकि आपने अपनी इनकम से आपने इतनी इनकम अर्न करना शुरू कर दिया कि आप अब कार परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एस्पेक्ट से देखें, आपके व्यू में देखें, आपके कंसर्न में देखें, तो आपने तो डेवलपमेंट किया, लेकिन जो सेकंड पर्सन है, बी है, मान लीजिए आपके कार खरीदने से कुछ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हुआ और इस इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से वजह से इस पर्सन को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा नहीं है कि एक कार परचेज करने से होगा, लेकिन हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने डेवलपमेंट करके कार परचेज कर ली और उस कार से जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हुआ, उससे किसी सेकेंड पर्सन को हेल्थ प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, तो आपके कंसर्न में, आपके हिसाब से क्या होगा, हम इसे डेवलपमेंट कह सकते हैं, जबकि बी पर्सन के हिसाब से ये डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कार परचेज करने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज तो आया है, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन बी पर्सन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पहले से ख़राब हो गई है। इसलिए जो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट सेक्शंस के लिए जो डेवलपमेंट का मीनिंग है, उसमें कन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसमें विवाद हो सकता है। किसी पर्सन के लिए कार परचेज करना डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, किसी पर्सन के लिए हेल्थ फैसिलिटी मिल जाना डेवलपमेंट हो गया। तो कोई पर्सन जो भूखा है, उसको केवल फूड ठीक से मिलने लगे, तो उसके लिए ये डेवलपमेंट हो गया। मान लीजिए कोई पुअर पर्सन है या फिर लैंडलेस है, लैंडलेस मीन्स जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसको लैंड कहीं से मिल जाए, तो ये उसका डेवलपमेंट हो गया। तो जितने भी सेक्शन हैं हमारी सोसाइटी के, उनमें से हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट
अलग है, उनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है। लेकिन जब इन डिफरेंट नीड्स में, डिफरेंट डेवलपमेंट के गोल्स में हम एक ऐसा गोल सिलेक्ट करने की सिचुएशन में आ जाएं, एक ऐसा गोल सेट करने की सिचुएशन में आ जाएं जो सबके लिए फेयर हो और सबके लिए जस्टिस हो, यानी सबके लिए इक्वल हो, तो इसे डेवलपमेंट का एक ऐसा गोल, डेवलपमेंट का एक ऐसा प्रोग्राम, डेवलपमेंट की ऐसी एक प्रोग्रेस, एक प्रोसेस जो सभी पर्सन के लिए फेयर हो, जस्टिस हो, इक्वल हो, उसे नेशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और इस सिचुएशन से हम कह सकते हैं कि जो हमने कल डिस्कस किया, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि टू अर्न मोर इनकम ही हर सेक्शन के लिए डेवलपमेंट है, उससे एक चीज़ और निकल के आई कि टू अर्न मोर इनकम डेवलपमेंट का हर सेक्शन के लिए एक गोल है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और गोल भी हैं जो पर्सन के लिए डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक जॉब मिलता है, तो जॉब में आप केवल क्या इनकम ही देखते हैं? केवल इनकम पैरामीटर देखते हैं कि सैलरी कितना है, कुछ और इसमें इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। जैसे मान लीजिए आपको एक जॉब मिली, आप उसमें सैलरी देखेंगे, आप देखेंगे जहां आपको पोस्टिंग मिली वहां की लोकेशन क्या है, आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट में आपकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज़ क्या हैं, आप ये देख रहे हैं आप जहां रहने जा रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, आप जहां जा रहे हैं वहां सेफ्टी, सिक्योरिटी, इनका लेवल क्या है, मैनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जज करते हैं और उसके बाद जॉब ज्वाइन करते हैं। ठीक वैसे ही डेवलपमेंट का भी प्रोसेस है कि जब बात डेवलपमेंट की जाती है तो इसका मेन जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, गोल है कि टू अर्न मोर इनकम के साथ साथ कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स ऐड होते हैं जिसे केवल इनकम में टू अर्न मोर इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसीलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट के इनकम के अलावा कुछ अदर गोल्स होते हैं, और वो गोल्स क्या हैं? ओके, तो टू अर्न मोर इनकम डेवलपमेंट का बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे बेसिक गोल है। इसके अलावा हम सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, जो हमारे देश के सिविलियंस हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का लेवल क्या है, उनको फैसिलिटेट कितना किया जा रहा है, जो फैसिलिटीज़ मीन्स उनकी जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो उन्हें कितनी प्रोवाइड की जा रही है, कितनी फैसिलिटीज़ को वो कंज्यूम कर पा रहे हैं। जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो इसीलिए डेवलपमेंट में केवल टू अर्न मोर इनकम को ही शामिल नहीं किया जाता, बल्कि डेवलपमेंट के कुछ अदर गोल्स भी होते हैं, जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक, सेफ एंड बेसिक फैसिलिटीज़ अर्न बाई पब्लिक, डिफरेंट जो डेवलपमेंट है उसके अदर गोल्स हैं। लिखा भी है, देखिए, सो द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली, डेवलपमेंट केवल गोल वो नहीं है कि अबाउट बेटर इनकम, कैसे लोगों को बेटर इनकम मिले, बल्कि डेवलपमेंट में उनको भी शामिल किया जाता है, बट आल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, जो लाइफ के लिए अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी हैं उनको भी डेवलपमेंट के गोल्स में शामिल किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद मैंने अभी
कुछ ही देर पहले आपको नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट पर्सन जो है हमारी सोसाइटी के, हमारे कंट्री के, उनकी डिफरेंट सिचुएशन होती हैं और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उनके डेवलपमेंट गोल्स अलग होते हैं। इसीलिए उनके बीच सो दे हैव कन्फ्लिक्ट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। उनके लिए जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं उनमें विवाद हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको अभी कार का एग्जांपल दिया, आपके लिए डेवलपमेंट था लेकिन सेकेंड पर्सन के लिए वो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो गया, यानी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को उसने कम कर दिया, यानी उसका डेवलपमेंट नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में इन दिस कंसर्न विच पाथ वुड बी फेयर एंड जस्ट फॉर ऑल। ऐसी सिचुएशन में जब लोगों के बीच डेवलपमेंट गोल्स को लेकर कन्फ्लिक्ट हो तो ये डिसाइड करना कि कौन सा पाथ, कौन सी प्रोसेस सभी के लिए फेयर और जस्टिस यानी न्यायपूर्ण होगी, ये डिसाइड करना ही क्या कहलाता है, नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। क्लियर है चीज, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? एक ऐसा डिसीजन करना कि कौन सा डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट पाथ सभी के लिए, हमारी जो पब्लिक है हमारी कंट्री के, उसके लिए फेयर होगा, न्यायपूर्ण होगा, समान होगा, सभी को समान फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये डिसाइड करना ही क्या कहलाता है, नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। अब इसी चैप्टर में और आगे हम मूव करेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। कैसे कंपेयर किया जाए कंट्रीज के बीच की, उन मान लीजिए इंडिया है और यूएसए है, दोनों के बीच डेवलपमेंट प्रोसेस का अगर हमें कंपेयर करना हो, कौन ज़्यादा डेवलप कर रहा है, कौन कम डेवलपमेंट कर रहा है, इंडिया में लोगों के डेवलपमेंट का लेवल क्या है, यूएसए में डेवलपमेंट लेवल क्या है, इसका अगर हम कंपेयर करें तो कैसे किया जाए, या हमारे अपने स्टेट्स के बीच में, यूपी और बिहार के बीच में डेवलपमेंट लेवल में क्या डिफरेंस है, ये कंपैरिजन हमें करना हो तो हम कैसे करते हैं। देखिए हर स्टेट, आप जानते हैं कि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग होती है, हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग होती है उनकी। जैसे यूएसए की पॉपुलेशन इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है, गोवा की पॉपुलेशन यूपी बिहार के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें कोई एक ऐसा पैरामीटर लेना होता है जो हमें रियल इमेज शो करे, लोगों की हमें रियल इमेज, जो एक्चुअल उनकी लेवल है उसको एक्सप्लोर करें। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, यूपी में लोगों की जो टोटल इनकम है, यूपी के जितने लोग हैं उनकी इनकम को अगर हम टोटल कर लें, जोड़ लें, तो उसे क्या कहा जाएगा, यूपी की टोटल इनकम। टोटल इनकम, मान लीजिए यूपी की इनकम 500 करोड़ है, जबकि गोवा की इनकम मान लीजिए 200 करोड़ है टोटल इनकम। तो देखिए अगर हम कंपैरिजन देखें तो यूपी का टोटल इनकम ज़्यादा है, जबकि गोवा का यूपी के कंपैरिजन में कम है। लेकिन ये कहना कि गोवा की इनकम कम होगी ये ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत है, साथ ही साथ यूपी का एरिया यानी क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है, जबकि गोवा की पॉपुलेशन भी बहुत कम है और वहाँ की जो एरिया है वो भी बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे कंपेयर किया जाए, इसके लिए हम एवरेज का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी का इनकम 500 करोड़ है, जबकि यूपी की मान लीजिए पॉपुलेशन 100 है, जबकि गोवा में 200 टोटल इनकम है और इनकी पॉपुलेशन मान लीजिए कितनी है, 10 है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम 500 यूपी की इनकम को इसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 5 रुपये। यानी अगर ये 500 रुपये यूपी के हर एक व्यक्ति में बांट दिए जाएं तो हर एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, 5 रुपये मिलेंगे। जबकि इन गोवा की इनकम अगर हम उसके सभी लोगों में बांट दें तो हर व्यक्ति को कितने रुपए मिल जाएंगे, 20 रुपये मिल जाएंगे। अब देखिए इनकम किसकी ज़्यादा निकल के आई, गोवा की। और ये हमने क्या निकाल लिया, इसे हम औसत
आय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? औसत आय या एवरेज इनकम कहते हैं। और ये इनकम किसे मिल रही है? प्रत्येक व्यक्ति को मिल रही है ना। 100 थे, 500 लोगों में बांट दिए तो हर व्यक्ति को कितनी मिली? 5 रुपये मिले। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की आय। शॉर्ट में टेक्निकल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, या इंग्लिश में इसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ठीक है। और हम कैसे निकालते हैं इसको? हम पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए या एवरेज इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो किसी कंट्री या स्टेट की टोटल इनकम होती है, उस टोटल इनकम को उस कंट्री या स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन होती है उससे क्या किया जाता है? डिवाइड कर देते हैं। तो हमें एवरेज इनकम उस स्टेट या कंट्री की या उस स्टेट या कंट्री की पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। इसीलिए स्टूडेंट्स, जब हम दो कंट्री या दो स्टेट्स का जब भी कोई कंपैरिजन करते हैं तो उनकी टोटल इनकम का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम किसका यूज़ करते हैं? उनकी औसत यानी एवरेज इनकम का यूज़ करते हैं। क्योंकि टोटल जो है, टोटल इनकम हमें किसी भी स्टेट या कंट्री की एक्चुअल लेवल को रिप्रेजेंट नहीं करता, प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि एक्चुअल इमेज हमें कौन रिप्रेजेंट करता है? एवरेज इनकम। इसीलिए किसी भी कंट्री का या स्टेट का जब हम डेवलपमेंट का कंपैरिजन करते हैं तो हम वहाँ पर औसत का भी यूज़ करते हैं, टोटल का यूज़ नहीं करते। देखिए लिखा भी है, डिफरेंट कंट्री और स्टेट हैव डिफरेंट पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। हर कंट्री के डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन होती है। सो टोटल इनकम कैन नॉट प्रेजेंट द एक्चुअल इमेज ऑफ देयर इनकम स्टेटस। उनकी इनकम स्टेटस का एक्चुअल इमेज नहीं मिलेगा। हेंस वी कंपेयर टू द एवरेज इनकम। इसीलिए एवरेज इनकम का यूज किया जाता है। और इस एवरेज इनकम को हम कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम ऑफ स्टेट और कंट्री डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ इट्स कंट्री और इनकम। इसी को क्या कहा जाता है? पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। लैंग्वेज में देखिए, व्हेन टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन, इट इज नोन एज एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। क्लियर है? तो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम, यस, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री और स्टेट। क्लियर है? और देखिए इसी पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग, जो अगर हम देशों का कंपैरिजन करें, दो कंट्रीज का कंपैरिजन करें, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्ल्ड लेवल का एक इंस्टीट्यूशन है जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक भी इसी पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग ही क्या करती है? कंट्रीज़ का कंपेयर करती है और हमें बताती है कि कौन से कंट्री डेवलप्ड कंट्री हैं, कौन से डेवलप कंट्री हैं, कौन से अंडर डेवलप कंट्री हैं, और कौन से पुअर कंट्री हैं, और कौन से रिच कंट्री हैं। वर्ल्ड बैंक का मानना है जो कंट्री, ऐसे कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा यानी एवरेज इनकम 12,056 यानी 12,056 या इससे ज़्यादा पर कैपिटा जिन कंट्रीज़ की इनकम है, वो कंट्री कैसे होंगे? रिच कंट्री माने जाएंगे, यानी डेवलप कंट्री माने जाते हैं। और ऐसे कंट्री जिनकी पर कैपिटा यानी औसत इनकम, एवरेज इनकम 955 रुपीज़ या उससे कम है, तो उन कंट्रीज़ को क्या माना जाएगा? पुअर कंट्रीज़ या फिर लो इनकम कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़ माना जाता है। इसीलिए जो कंट्रीज़ का कंपैरिजन होता है वो कैसे होता है? पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम के बिहाफ पर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए,
लर्न करिए, समझिए। जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न आता है उस कन्फ्यूज़न को आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कन्फ्यूज़न को सॉल्व करूँगा। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके नोट्स बनाकर ग्रुप में मुझे दोबारा सेंड करिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपने लर्न कर लिया है। ओके, थैंक यू।